चलिए शुरू करते हैं। ये वाली फीलिंग हम सब ने एक्सपीरियंस की है ना? एक पल में सब कुछ मक्खन की तरह चल रहा होता है और अगले ही पल वो गोल गोल घूमता हुआ लोडिंग का सिंबल। लोडिंग और बस लोडिंग, मतलब एक ही मशीन इतना अलग अलग बर्ताव कैसे कर सकती है? देखिए, सब सोचते हैं कि ज्यादा रैम मतलब ज्यादा स्पीड, जो सही है, लेकिन ये पूरी कहानी नहीं है। पर्दे के पीछे एक ऐसा कंपोनेंट है जिसके बारे में ज्यादा बात नहीं होती, पर वही असली गेम चेंजर है। असल में हर कंप्यूटर के अंदर एक छोटी सी लड़ाई चल रही होती है। ये लड़ाई है स्पीड की। एक तरफ है सुपर फास्ट सीपीयू और दूसरी तरफ है उसके मुकाबले थोड़ा सा धीमा रैम। तो कहानी के इन दो मेन किरदारों से मिलते हैं। एक तरफ है हमारा सीपीयू जो एकदम रॉकेट की स्पीड से काम करना चाहता है, और दूसरी तरफ है रैम जो ठीक है तेज है, पर सीपीयू जितनी फुर्ती उसमें नहीं है। अब सीपीयू को समझिए एक ऐसे बॉस की तरह जिसे हर काम कल नहीं बल्कि अभी चाहिए। उसे हर जानकारी तुरंत, बिल्कुल तुरंत चाहिए, कोई इंतजार नहीं। और रैम उस दोस्त की तरह है जो कहता तो है बस 5 मिनट में पहुंचा, लेकिन सबको पता है कि वो 15 मिनट से पहले तो नहीं आने वाला। मतलब मदद करना चाहता है पर स्पीड ही मैच नहीं हो पाती। अगर इसे आज की भाषा में समझें तो सीपीयू एकदम 5G की स्पीड पर भाग रहा है और बेचारा रैम अभी भी 2G नेटवर्क पर बफर कर रहा है। बस यही है असली प्रॉब्लम। तो इस स्पीड की प्रॉब्लम को सुलझाने के लिए इंजीनियर्स एक जबरदस्त आइडिया लेकर आए। उन्होंने एक बिचौलिया बना दिया जिसका नाम है कैश मेमोरी। इसे ऐसे समझिए, अपनी जो हार्ड डिस्क है वो एक बहुत बड़ा गोदाम है जहां सारा सामान रखा है। रैम उस गोदाम के बाहर की दुकान है जहां से सामान मिलता है, और कैश मेमोरी वो हमारी अपनी जेब है जिसमें हम वो चीजें रखते हैं जिनकी हमें बार बार जरूरत पड़ती है। तो अब देखिए, कैश के आते ही सीन कैसे बदल जाता है। सीपीयू को जब भी कोई ऐसा डेटा चाहिए जो बार बार इस्तेमाल होता है तो उसे दुकान यानी रैम तक जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कैश उसे सीधा जेब से निकाल कर दे देता है, एकदम इंस्टेंट डिलीवरी। ये बिल्कुल उस दोस्त जैसा है जिसके पास हर जरूरी चैट का स्क्रीनशॉट पहले से सेव होता है। पूरी चैट हिस्ट्री स्क्रॉल करने की जरूरत ही नहीं, वो तुरंत स्क्रीनशॉट भेज देता है। कैश भी ठीक यही काम करता है, जरूरी जानकारी हमेशा तैयार रखता है। अब कहानी और भी मजेदार हो जाती है। बात यह है कि कैश मेमोरी अकेली नहीं है, इसकी पूरी एक टीम काम करती है जिसे हम लेवल्स कहते हैं। तो इसके 3 लेवल होते हैं। L1 कैश सबसे छोटा पर सबसे तेज होता है, बिल्कुल हमारी जेब की तरह। L2 कैश थोड़ा बड़ा और थोड़ा धीमा, जैसे हमारा बैकपैक। और L3 सबसे बड़ा होता है, जिसे सीपीयू के सारे कोर मिलकर इस्तेमाल करते हैं, एक शेयर्ड लॉकर की तरह। अगर ये लेवल्स बात कर पाते ना तो L1 का एटीट्यूड होता, सॉरी मेरे पास सिर्फ वीआईपी डेटा के लिए जगह है। और L3 चिल्ला के कहता, अरे सब ले आओ यार, अपने पास बहुत जगह है। लेकिन क्या होता है जब सीपीयू को कोई ऐसी चीज चाहिए जो कैश के पास है ही नहीं? कहानी में एक ट्विस्ट आता है जब हमारा हीरो तैयार नहीं मिलता। इस सिचुएशन को टेक्निकली कैश मिस कहा जाता है। मतलब सीधा सा है, सीपीयू ने जो मांगा वो कैश की जेब में नहीं मिला, और इसका नतीजा बेचारे सीपीयू को लंबा रास्ता लेकर वापस रैम की दुकान तक जाना पड़ता है, और पूरी की पूरी प्रोसेस फिर से धीमी हो जाती है। कैश मिस होना पता है कैसा है? ये बिल्कुल वैसा है जैसे एग्जाम से एक रात पहले पता चले कि सबसे जरूरी नोट्स तो दोस्त के पास रह गए। जो पैनिक उस समय होता है ना, वही सीपीयू महसूस करता है। तो अब तक ये तो साफ हो गया है कि ये छोटा सा कंपोनेंट हमारे कंप्यूटर के परफॉर्मेंस के लिए कितना ज्यादा जरूरी है। ये स्पीड का वो गुमनाम हीरो है जिसे कोई क्रेडिट नहीं देता। ये स्लाइड पूरी कहानी बयां कर देती है। कैश के साथ सब कुछ एक स्मूथ हाईवे जैसा है, पर कैश के बिना ये एक टूटी फूटी सड़क बन जाती है जहां हर जगह ट्रैफिक जैम है। सीपीयू को इंतजार करना पड़ता है, सिस्टम स्लो हो जाता है और हमें मिलता है लैग। तो अगली बार जब कोई ऐप एक क्लिक में खुल जाए या गेमिंग के दौरान कोई लैग न आए तो याद रखिएगा, इसके पीछे उसी गुमनाम हीरो यानी कैश मेमोरी का हाथ है। तो अब जब भी कोई अपने कंप्यूटर की स्पीड की तारीफ करे तो उस छिपे हुए हीरो कैश मेमोरी को मन ही मन एक थैंक यू जरूर कहना। तो बधाई हो, अब आप सिर्फ एक कंप्यूटर यूजर नहीं हैं, अब आप ये भी जानते हैं कि स्पीड का असली राज क्या है। आपने कंप्यूटर को एक ऐसे लेवल पर समझा है जो बहुत कम लोग समझते हैं। तो अब जब ये राज पता चल गया है तो क्या अगली बार कोई नया पीसी या लैपटॉप चुनते समय इस छिपे हुए हीरो पर ध्यान दिया जाएगा? सोचिएगा जरूर।